हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए। मानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, बट मैं खुद से ट्राई करना चाहता था कि मैं खुद से डाउनलोड करूँ एनएमसी की वेबसाइट से पीडीएफ। मैं प्रॉपर खुद से स्ट्रैटेजी के साथ आऊँ, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है। मैं थोड़ा बिजी था और हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो बात ये आ रही है कि भाई काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं केमिस्ट्री के सिलेबस में। खाली ये देख के खुश मत हो कि सिलेबस में चैप्टर्स हट गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड हुई हैं जो थोड़ा सा लेवल को ऊपर बना सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई पता होगा कि आपको कि कल एनएनसी के साइट पे ये पीडीएफ अपलोड हुआ था, जिसमें सिलेबस आया है नीट 2024 का अपडेटेड सिलेबस। सबसे ज़्यादा चेंजेस केमिस्ट्री में ही हुए हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री में इन्होंने क्या क्या किया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा ये देख के खुश मत हो कि रिडक्शन हुआ है, अपडेशन बोलो इसको, अपडेशन। तो भाई देखो, इन्होंने जो चैप्टर्स हटाए हैं क्लास 11 से, वो हटाया है स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आपको गैसियस स्टेट, एटलीस्ट आइडियल गैस लॉस के बारे में तो आना ही चाहिए। वो पार्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो टीचर्स पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इन्होंने इनऑर्गेनिक से हटाया है हाइड्रोजन और एस ब्लॉक, लेकिन हाइड्रोजन के साथ इन्होंने एक ट्विस्ट खेला है। और इन्होंने हटाया है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तो बढ़िया है, मतलब चलो ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। बट वही बात है कि ये जो चैप्टर एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये स्कोरिंग थे कि भाई अगर समझ में चीज़ें नहीं भी आ रही हैं, याद कर लिया, आपको 4 मार्क्स तुरंत मिल गए, क्योंकि नीट में आसान से पूछता था इनमें से। अब सुनना क्या हुआ है भाई। 12th में इन्होंने क्या क्या हटाया है, इन्होंने सॉलिड स्टेट हटाया है, इन्होंने सरफेस केमिस्ट्री हटाया है, इन्होंने मेटलर्जी हटाया है, इन्होंने पॉलीमर हटाया है, इन्होंने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटाया है। तो मतलब ये चीज़ है कि इन्होंने ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और फिजिकल के जो मेन टॉपिक्स हैं लाइक थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सारे मेंटेन रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, आप इधर देखो, इधर देखो, मोल कॉन्सेप्ट एज इट इज़ मेंटेन्ड है, मोल कॉन्सेप्ट एज इट इज़ मेंटेन्ड है, और वो रहेगा भी रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। बट इन्होंने ये भी लिख दिया है, वेरिएशन ऑफ साइंस आई स्क्वायर विद आर, बाद आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, ग्राफ भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अब इन्होंने ये चीज़ जो करी है कि आपका यहाँ पे रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को साथ में लिख दिया है, क्योंकि भाई हम एन फैक्टर यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत यूज आता है। तो मतलब कुछ भी, मतलब बेसिकली रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंबाइंड क्वेश्चन अच्छे न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। काइनेटिक्स इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने पी ब्लॉक को न्यू एनसीईआरटी में तो नहीं रखा है, लेकिन इसमें रख दिया है, और रखना भी चाहिए था। एज अ केमिस्ट्री टीचर मैं बिल्कुल बोलूँगा रखना चाहिए था, क्योंकि एक पी ब्लॉक एक मेजर चंक है केमिस्ट्री का। आपको इतने सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी केमिस्ट्री के बारे में, सारे एलिमेंट के बारे में जानने को मिलेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप पी ब्लॉक को तो एटलीस्ट नहीं हटा सकते, ठीक है। अब देखना, मज़े की बात यह है, इन्होंने कुछ टॉपिक्स को ऐड किया है, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, जो मेरी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको, उस पर आते हैं। ये देखो भाई, एक ये टॉपिक है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसको लोग कर रहे थे इग्नोर, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, मैं दिखाता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड हुई है, दैट इज, चलो डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो हम पढ़ते हैं, लेजाइज एक्सट्रैक्ट बिल्कुल पढ़ते हैं। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल, अल्कोहलिक, फिनोलिक, कार्बोनिल, मतलब हमें टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। डीएनपी टेस्ट हो गया, अल्कोहल के लिए टेस्ट हो गया कैन टेस्ट, फिनॉल के लिए FeCl3 टेस्ट, कार्बोक्सिलिक के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अब मज़े की बात है, मज़े की बात तो यहाँ पे आ रही है। चलो प्रिपरेशन है, ये थोड़ी नई चीज़ है, ये थोड़ी नई चीज़ है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये भी एक न्यू चीज़ है। रिएक्शंस पढ़ो, मैकेनिज्म पढ़ो, प्रॉपर्टीज़ पढ़ो। अब मज़े की बात है, मज़े की बात सिर्फ ये है, यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने लिख दिया है टाइट्रेशन। जर्नली नीट में टाइट्रेशन नहीं होता था, एसिड बेस टाइट्रेशन है और रिडॉक्स टाइट्रेशन है। कौन से टाइट्रेशन हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। इनको करने के लिए बच्चों को अच्छे से वॉल्यूम, मतलब ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो इक्विवेलेंट पढ़ते हैं ना, इक्विवेलेंस पढ़ते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट में, उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। ग्राफ कौन से आते हैं, कब कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हैं जो हम जेई में पढ़ाते थे, हम नीट में जनरली नहीं कवर करते थे, बट अब इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी है।
और सबसे मज़े की बात जो मुझे मतलब बहुत प्यारी बात लगी, ये थी क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, जो आप क्लास 12 में प्रैक्टिकल नहीं करते थे, कैटायन निकालो, एनायन निकालो, जीरो करो, वन करो, पूरा, है ना भाई, ये हम पढ़ाते थे जेई में, और ये होती थी जेई की जान। एडवांस का पेपर इसके बिना एडवांस नहीं कहलाएगा, और अब इन्होंने ये नीट में ऐड कर दिया है। दिस इज अ ट्विस्ट, द वेलकम टू दी नीट सिलेबस दिस चैप्टर। काफ़ी नई चीज़ ऐड होती हुई। हाँ, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ ऐसी हो जाएगी कि अगर ये चीज़ पढ़नी होगी, जनरली कई जगह पे पढ़ाया नहीं जाता, जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली नीट पढ़ाते हैं, तो अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर देखते हैं कि रटना बहुत है, बट काफ़ी चीज़ों में इसमें रिएक्शंस का लॉजिक सीखना पड़ता है कि क्यों हो रहा है। केवल रटने बैठोगे परेशान हो जाओगे, बहुत रिएक्शंस है। तो ये चीज़ें और टाइट्रेशन जिसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल बन सकते हैं भाई, ये एम्स और जेई में होता था। एम्स में खासकर तो ये पेपर थोड़ा सा टफ होते हुए दिख रहा है, और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं भी बताऊंगा क्यों होना चाहिए, दिख भी रहा है कि पेपर टफ होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैसे आती है और कितनी आती है ना। और अब देखो मज़े की बात ये है, इन्होंने सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट। मतलब इसके लिए आपको कोलोइड वाला पार्ट तो केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, और अब इन्होंने लिख दिया है कि भाई काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस विद H2O2। भाई मेरे H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं मानता हूँ, आयोडाइड को वो आयोडीन में फेंक देगा, है ना, बट अब इसको स्टडी करने के लिए आपको H2O2 की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। मतलब इन्होंने हाइड्रोजन को इंक्लूड कर लिया, तो टॉपिक्स उठा लिए हैं चैप्टर में से, भले पूरा चैप्टर काट लिया है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बट जो चीज़ ऐड करी है वो ये चीज़ है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आ जाओ स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी भाई देखो, मैं सीधे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं किसी को खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं बहुत सच्चाई से वीडियो बना रहा हूँ। पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, डरा नहीं रहा हूँ। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑल। पूछो क्यों भाई, इस बार इतने अच्छे नंबर लाने पे भी लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा था, कट ऑफ कितनी हाई जा रही थी। पेपर को थोड़ा कंसेप्चुअल करोगे, लेवल हाई करोगे, तो पेपर थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, सबके लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेपर थोड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि इन्होंने सारे रटने वाले टॉपिक हटा दिए हैं। अब वही बच्चा कर पाएगा जिसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, क्योंकि आपकी पूरी ऑर्गेनिक मेंटेन्ड है एज इट इज़, आपकी फिजिकल के मेन टॉपिक मेंटेन है एज इट इज़। तो अब रटने वाली चीज़ें कम हैं, लॉजिकल वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ऑर्गेनिक जिसने सच से सच चीज़ें समझी है, दिमाग लगा के पढ़ा है, फिजिकल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके घिसा है, वहीं वो पेपर को कर पाएगा। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आप लॉजिकली पढ़ो। अब याद नहीं करना है जल्दी जल्दी में, अब समझ के करना है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मोर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करो फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो फिजिकल की जान वाले चैप्टर है ना, लाइक थर्मो, इक्विलिब्रियम, वो एज इट इज मेंटेन्ड है। अच्छे से टीचर की बातें सुनो, अब तो और टीचर की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें सारी लॉजिकल हो गई हैं। फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, और ऑर्गेनिक के लिए कंसेप्ट सीखो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ तो क्या प्रोडक्ट आएगा। केवल रिएक्शन याद करने से अब नहीं मिलने वाली सफलता मेरे ख्याल से, तो मैकेनिज्म को जानना ज़रूरी है। SN1, SN2, E1, E2 रीअरेंजमेंट कब कहाँ पे कैसे अटैक हो रहा है जानना ज़रूरी है। कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और नीट के PYQ तो आपको लगाने ही लगाने हैं। मैंने पहले भी बोला था जब मैंने वीडियो बनाई थी एक स्ट्रैटेजी वाली, जेई मेंस के भी PYQ आपको लगाने हैं। मैंने उस टाइम भी बोला था कि पेपर अगर न्यू NCERT बेस पे हुआ तो भाई लॉजिकल जाएगा, कंसेप्चुअल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो आपको आप कमेंट में डाल देना, आपको कुछ भी पूछना हो मुझे मेल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।